let's consider the requirement number 2. ठीक है, सो सबको क्लियर है ये डीएक्टिवेट वाली कस्टम सेटिंग वाली कि कस्टम सेटिंग से हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं ट्रिगर को प्रोडक्शन के अंदर. सो अकॉर्डिंगली, सो नाउ आई हैव डीएक्टिवेटेड द custom setting. So let me just check. It should be deactivate. Okay, let's write a trigger on contact object. When user change the phone number on contact object, then same number should be updated to associated parent account records. ठीक है, so let's write a trigger on a contact object now. Account update trigger, account phone update trigger from contact, right? So I'll write a trigger on contact object. ठीक है, so after update, so similarly as we discussed previous trigger, so we'll keep the same logic. Okay, so सबसे पहले हमने क्या किया था, context variable लिया था, right? is update. तो हमने ये लिया था, तो अब उसके बाद हमने trigger डॉट न्यू को आइटरेट करवाया था. सबसे उस टाइम हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे करवाया था क्योंकि ट्रिगर अकाउंट पे था. अब की बार कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे है तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे करवाएंगे. और हमने क्या बोला यहाँ पे, जैसे मेरा फोन नंबर चेंज होता है, सो इफ आई विल राइट दिस लॉजिक, सो यहाँ पे अपने को सेम कंपैरिजन करना है जैसे हमने अकाउंट वाले में किया था. ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट acc, sorry, phone dot id dot phone acc dot phone. Accordingly, I'll create a map here. acc map or cone map, sorry, cone dot account id or cone dot phone, sorry. Accordingly, let me just do one thing. List of account, acc list equal to select id from id phone from account where id in dot की सेट. अब आपको पता है कि यहाँ पे की सेट में क्या होना चाहिए, कौन मैप के की सेट के अंदर हमारा अकाउंट की आईडी होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई डन. ठीक है, तो अकाउंट की आईडी यहाँ पे मैंने ऐड करवा ली. तो अकाउंट की आईडी आएगी मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट की आईडी आ गई. कॉन्टैक्ट का पेरेंट जो अकाउंट आईडी है वही यहाँ पे आएगा. ठीक है, एंड वी कैन डू वन मोर थिंग हियर. सो एज अ बेस्ट वे वी कैन इम्प्लीमेंट one more condition.
इफ कंडीशन लगा दो या एंड में लगा दो, जो भी करना आपको, कौन डॉट अकाउंट आईडी इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, क्योंकि अकाउंट आईडी नल होगी तो उस टाइम पे चलेगा, तो नहीं चल पाएगा नहीं, राइट। सो एज द बेस्ट वे वी शुड राइट लाइक दिस। सो इफ आई राइट अ फॉर लूप ऑन दिस, फॉर लूप से पहले अपने को साइड चेक करवाना जरूरी है, नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगा अदरवाइज, क्योंकि जो ये नल रिटर्न करेगा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज रिटर्न तो नल नहीं करेगा क्योंकि नल यहाँ पे आएगी नहीं, बट एज अ बेस्ट वे कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे अपने को डलवाना है, और सिमिलरली मुझे इस लिस्ट को फॉर लूप में इटरेट करवाना है, काउंट लिस्ट इफ मैप को देखना है अपने को कि मैप के अंदर कंटेंट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, कंटेंट्स की में मतलब acc डॉट id कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, acc डॉट फोन के अंदर क्या करेंगे, हम उसका फोन नंबर डलवा देंगे, डॉट गेट acc डॉट id, और इसको हम यहाँ पे अपडेट करवा देंगे, जो भी अपनी acc की लिस्ट है, मतलब अकाउंट अपडेट करवाना है अपने को फाइनली, तो अपडेट अकाउंट। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इतना। सो आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या इशू है। सो यहाँ पे मेरा है acc डॉट, सॉरी यहाँ पे acc नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा। ठीक है, so this is clear now. So let me explain one more time. So what we are trying to do here, so it's a requirement number 2. So when user change the phone number on a contact object, so it means whenever user is going to change the phone number of contact object, तो contact पे एक्शन करना है अपने को, हम फोन किस पे ट्रिगर लगाएंगे, क्योंकि ट्रिगर जब हम फोन नंबर चेंज अकाउंट पे कॉन्टैक्ट पे कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर लगेगा, और चेंज क्या कर रहे हैं, फोन नंबर कर रहे हैं, और अपडेट किसे कर रहे हैं, सेम फोन नंबर शुड बी अपडेट टू पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड, तो अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट टू अकाउंट मतलब चाइल्ड टू पेरेंट हम यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आफ्टर की बात करेंगे, क्योंकि और चेंज कर रहे हैं फोन नंबर तो डेफिनेटली अब चेंज का मतलब अपडेट ही कर रहे हैं, नए रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते, नए में तो नया रिकॉर्ड होगा, चेंज नहीं होगा वो। सो ये अपना होगा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, ये इट विल ब्रिंग द लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ओल्ड रिकॉर्ड की आईडी को, फोन नंबर को कंपेयर कर रहे हैं न्यू कॉन्टैक्ट के फोन नंबर से, जो भी हम नए फील्ड के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इसकी अकाउंट आईडी नल तो नहीं है, लाइक इट देयर शुड बी अकाउंट शुड बी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्टैक्ट। ठीक है, लुकअप फील्ड के अंदर हमारा अकाउंट होना चाहिए कॉन्टैक्ट के लुकअप फील्ड के अंदर। सो इफ आई गो टू कॉन्टैक्ट एंड इफ आई गो टू एनी रिकॉर्ड्स, so account id should be there, it should not be blank, it should not be blank. So this is condition में ये condition क्या बोलती है कि भाई ये मेरा account name है, ये मेरा blank नहीं होना चाहिए, ये मेरा blank होगा तब ये नहीं चलेगा, तब ये मेरे यहाँ पे add ही नहीं करेगा चीजों को। if it is not adding, definitely it will bring the zero records, जीरो रिकॉर्ड ऐड करेगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट एग्जीक्यूट, तो मेरा कंप्लीट लॉजिक नहीं चलेगा, तो मेरा ट्रिगर सही काम कर गया मतलब। ठीक है, सो ये वाला सिनेरियो होना चाहिए। तो अभी का सिनेरियो क्या है कि टेस्ट करते हैं इसको, तो टेस्ट करते हैं, तो अभी अकाउंट का तो अभी मेरा क्या है, फोन नंबर मेरा यहाँ पे ये वाला है, मतलब ये वाला फोन नंबर है, इस कॉन्टेक्ट पे भी ये वाला फोन नंबर है। सो इफ आई एम अपडेटिंग फॉल्स अपडेट, इफ आई एम डूइंग फॉल्स अपडेट मतलब मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे, और मैं अकाउंट पे जाके इसका एक बार सेव कर देता हूँ, ब्लैंक सेव कर देता हूँ, मैंने ब्लैंक सेव कर दिया, और यहाँ पे मेरा मतलब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉल्स अपडेट करता हूँ, तो मतलब फॉल्स अपडेट पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने फोन नंबर चेंज नहीं किया यहाँ पे, राइट। सो नथिंग शुड बी हैपेंड हियर, कुछ नहीं हुआ मेरा फोन नंबर। इफ आई एम चेंजिंग द फोन नंबर 1111, नाउ इट शुड वर्क, इट इज वर्किंग नाउ, राइट।
if I'm again not changing the phone number, and accordingly it will not work. So phone number change होगा तब ये काम करेगा. So child to parent हो गया, parent to child हो गया. Now let's implement the custom setting here. How to deactivate the trigger in production. We can create new custom setting, or else we can use existing custom setting. Custom setting is nothing, it's like a custom object only. So we can create a records in custom object also, we can create a records in custom setting also. But custom setting is different from custom object. क्योंकि custom setting का क्या होता है, हर एक इंसान को पता रहता है कि भाई कस्टम सेटिंग, कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड्स बनते हैं टेस्ट के लिए, और ये अपने को कोई भी डिलीट कर सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है. बट कस्टम सेटिंग इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, इट्स नॉट अ सिंपल रिकॉर्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी. आपकी बार कस्टम सेटिंग नहीं, कस्टम मेटा डेटा से रिकॉर्ड को लाइक इसको कंट्रोल करते हैं. कस्टम सेटिंग से हमने प्रीवियस सेशन में कर लिया था, आपकी बार कस्टम मेटा डेटा से करते हैं. कस्टम मेटा डेटा टाइप. Okay, so I'm going to create new custom metadata. I'm saying like trigger control metadata. जैसे आप कस्टम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं ऐसा ही आता है ना, प्लूरल नेम आता है, तो सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसे ही आ रहा है. सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस मेटाडेटा. ठीक है, तो अभी अपने को देखो क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, लेबल, वो सब ये सब वो सब आता है ना उसके अंदर. तो सिमिलरली वैलिडेशन रूल, पेज लेआउट, तो यहाँ पे भी हमारा ऐसे ही होता है कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह. तो मैं न्यू पे क्लिक किया, तो इसको भी हम बुलियन टाइप का बनाते हैं. तो इज एक्टिव, यहाँ पे भी हमें रिकॉर्ड बना सकते हैं हम लोग. अब रिकॉर्ड बनाना, तो मैनेज बटन पे गया मैं, and I'll click on new button. So I can create here is active. So I can make it active or I can make it deactivated. So अभी के लिए मैं deactivate कर दिया इसे, और I'll go to my record. I'll query this metadata here. So let me go to this metadata, trigger control metadata. ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जा सकता हूँ और accordingly I can find out the metadata. API ने मुझे देखना है, तो मेटा डेटा हमेशा MDT से स्टार्ट होता है, लास्ट में MDT रहता है मेरा. ठीक है, so I'm copying this one and I'm going there and I'm saying I'm querying this one. ID from metadata where name equal to, name क्या है हमारे यहाँ पे, is active. कस्टम सेटिंग्स हमने देख लिया, अब की बार कस्टमर डेटा कर रहे हैं, और इसका नेम भी अपने को रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी हमने इसका इज एक्टिव टाइप का बनाया है. तो सिमिलरली विल ट्राई टू मेक वन boolean checkbox, मीन्स एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, if that condition is true then this will work, else this will be bypassed. bypass मतलब ये वाला नहीं चलेगा. So this is also alternative way how to deactivate trigger in from production. So what is the exception here? metadata, oh sorry, name तो यहाँ पे नहीं होता ना, मास्टर लेबल होता है आई थिंक यहाँ पे, या लेबल. ठीक है, सो यहाँ पे इसको ये लेके आ गया से. सो नाउ लेट मी गो टू ट्रिगर एंड नाउ इट इज डीएक्टिवेटेड. देखिए हमने डीएक्टिवेट किया हुआ है, तो इस ट्रिगर के अंदर हम गए. सो दिस इज इनएक्टिव चेकबॉक्स मेरा फॉल्स है, राइट. सो इफ आई विल गो देयर एंड आई विल चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, एंड विल गो टू दिस
दिस वन, यहाँ पे मेरा फोन नंबर है मेरा 111, यहाँ पे फोन नंबर है ये वाला मेरा। सो अब की बार मैं कर देता हूँ इसको only one. So let's see this is working or not. This is not working, right? So if I'm changing again, this is not working, right? So now let me make it activate. अब की बार एक्टिवेट कर देते हैं इसे। ठीक है, so let me do it 111. It is working, right? So if I'll make it 000, then it will be updated now. Now we can say we are controlling this trigger from the custom metadata. So in previous session we discussed about a custom setting. This session we discussed about a custom metadata. I think सबको clear है ये scenario, right? किसी का कोई doubt तो नहीं है ना भाई? Okay, fine. I hope everyone is clear now.